हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, a is not equal to 0, b is not equal to 0 and x y are variables। तो ये इसकी डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब इसका मीनिंग क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग है कि कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें और उसमें ए बी सी रियल नंबर्स हों, यानी माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और एक्स वाई इसमें वेरिएबल रहने चाहिए। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब ए की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? सपोज हम ए की वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू ज़ीरो लेने से कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू हमने ज़ीरो ली तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो बी वाई इज इक्वल टू सी बन जाएगा, ठीक है। एक्स इसमें गायब हो जाएगा, चला जाएगा ए की वैल्यू ज़ीरो लेने से, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कितने रह गए? ए की वेरिएबल रह जाएगा। बी इज इक्वल टू सी, एक्स नहीं है ना, ए ज़ीरो लेने से एक्स चला गया तो एक वेरिएबल रह गया। इसी तरह से अगर बी की वैल्यू हम ज़ीरो ले लेते हैं तो उसमें भी एक वेरिएबल रह जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल तो रहे ही नहीं, इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि ए ज़ीरो और बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ओके। अब हम आ गए एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? केवल हमें इक्वेशन बनानी है। किसकी इक्वेशन बनानी है? क्वेश्चन दिया है कि कोई नोटबुक है, उसकी अगर हमारा हम एक्स, एक नोटबुक है, इसके प्राइस को हम एक्स रुपीज़ मान लें लेट करके, ठीक है। एंड पेन का प्राइस हम वाई रुपीज़ मान लेते हैं। तो इक्वेशन ये है कि पेन की जो कीमत है उसको अगर डबल कर दे तो नोटबुक की कीमत यानी उसका प्राइस आ जाता है। यानी कैसे लिखेंगे इक्वेशन? x इज इक्वल टू 2y। 2y मीन्स पेन के पैसे डबल कर दो तो बुक के पैसे हो जाते हैं इक्वल। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम अदर वे में कैसे लिख सकते हैं? 2y को अगर हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? माइनस बन जाता है और इक्वेशन हमारी ये। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। केवल इक्वेशन लिखने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो इक्वेशंस गिवन है, उनको पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है और फिर ए बी सी की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो इसको पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब इक्वल के सामने ज़ीरो होना चाहिए, इक्वल के सामने ज़ीरो होना चाहिए। तो इक्वल के सामने ज़ीरो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इक्वल के सामने तो 9.35 लिखा है। तो पहले इसको दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे, यानी इस साइड में लेके जाएंगे, तब हमारा इक्वल के सामने ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिख दी। अब इसकी ए बी की वैल्यू बतानी। जो एक्स के साथ में होता है कोफिशिएंट उसको ए बोलते हैं, यानी ए की वैल्यू हो गई 2। वाई के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं, तो बी की वैल्यू हो गई 3। और एक्स और वाई के अलावा जो थर्ड नंबर होता है उसको कहते हैं सी, यानी थर्ड नंबर पे हमारा ये है सी। तो माइनस 9.3.35 बार ये हमारा सी की वैल्यू हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पहले से ही इस साइड में ज़ीरो दिया हुआ है, राइट साइड में ज़ीरो दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना ट्रांसपोज वगैरह, सीधा उसका ए बी सी बता देंगे। तो x, ये हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a इसमें 1 है क्योंकि एक x के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब y जो है y के नीचे 5 है, इसका मतलब क्या है? हम इस तरह से y इज इक्वल टू माइनस
1/5 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 से 5 y को मल्टीप्लाई करें तो -y ही बनता है, ठीक है ना। तो y की कोफिशिएंट कितना आ गया? -1/5 और c का कोफिशिएंट आ गया हमारा -10। इस तरह b का ये आ गया, c की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको पहले हमें वही सेम फॉर्म में लेके आना है। तो 6 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी 6 की। तो इसको इस साइड लेके गए, ये प्लस का नंबर था, माइनस बन गया, =0 रह गया। तो अब इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है -2, बी की है 3 और सी की है -6, ठीक है। इसी तरह से ये नेक्स्ट है x = 3y, ठीक है। तो 3y को पहले ट्रांसपोज कर दिया हमने, इस साइड लिया है तो -3y बन गया, x - 3y = 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी है? x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो a की वैल्यू 1 हो गई, और y के साथ कोफिशिएंट है -3 तो b की वैल्यू हो गई -3। अभी यहाँ पर कोई और थर्ड नंबर है ही नहीं तो c की वैल्यू 0 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है 2x = -5y। तो 5 को उस साइड में ट्रांसपोज किया तो +5y बन गया। a की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 5 है, तो b की वैल्यू आ गई। c का कोई नंबर दिया नहीं है तो c = 0 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है 3x + 2 = 0। इसमें x का कोफिशिएंट 3 है इसलिए a मिल गया 3, b y का कोई कोफिशिएंट y का नंबर ही नहीं है तो b 0 हो गया, और c का कोफिशिएंट 2 हो गया। y - 2 = 0 में x कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब x है ही नहीं तो a का कोफिशिएंट 0 हो गया। b y का कोफिशिएंट 1 है इसमें, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मान लेते हैं, तो b = 1 हो गया। c का कोफिशिएंट -2। 5 = 2x नेक्स्ट है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स क्या है, 2x को हमने इसी साइड में रहने दिया, 5 को ट्रांसपोज किया, 5 को ट्रांसपोज किया तो -5 बन जाएगा। अगर मैं ना 2x को यहीं रखूं और 5 को ट्रांसपोज ना 2x को ट्रांसपोज करूं, मतलब देखो 5 = 2x है, अगर 2x को इस साइड लेके जाऊंगी तो -2x बन जाएगा, 5 - 2x बन जाएगा। अगर 5 को उस साइड ले जाऊंगी तो 2x - 5 बन जाएगा। तो दोनों इक्वेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। और अगर ये इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है a = 2, b = 0, c = -5। और अगर हम ये वाली इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो a = -2, b = 0, c = 5। तो बुक में जो आंसर है ये वाला है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तुम फॉर्म कर सकते हो, लेकिन वो भी करते हो तो कोई गलत नहीं होता है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक इक्वेशन दी है। अब इसमें इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं? एक सॉल्यूशन निकालेंगे या दो, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ अगर हम कोई भी वैल्यू y की रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू x की भी आएगी, 0 तो आएगी नहीं, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हम y की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो x की वैल्यू भी अलग अलग आती जाएगी। इस तरह से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें टिक द करेक्ट आंसर था, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट है तो थर्ड पे टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हर इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 4y = 7। जैसे मैंने बोला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो कोई भी इक्वेशन दी है उसके हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। निकालने को हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन 4 ही निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं वो देखो। लेट कोई भी x की वैल्यू या y की वैल्यू हम अननोन कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है देखो, लेट x = 1, समझ लो मैंने x की वैल्यू 1 रख दी। तो इक्वेशन लिखना है, x की जगह पे 1 लिखना है, और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें y की। 2 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हम एक बॉक्स बना सकते हैं ऐसे करके,
और ऊपर लिखना है x, नीचे y। और क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो 4 बॉक्सेस बना लो, 1 2 3 4, और इसमें आंसर निकाल के इसमें पुट करते जाओ। तो x हमने कितना लिया 1, तो x की जगह लिखा हमने 1। y की वैल्यू हमारी आंसर में कितनी आई 5, तो y की जगह लिखना 5। इस तरह से हमने 1 सॉल्यूशन निकाल दिया। ऐसे ही हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2। अब हमने x की जगह पे 2 लिखा है, बाकी इक्वेशन सेम लिखनी है। 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू हमने कितनी लेट ली थी, 2 ली थी। x अगर हम 2 लेते हैं तो y का आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम और कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, हम ले लिए अब 3 ले लिया, तो 2 x की जगह पे 3 लिखा और y की जगह y लिखना है, 7 की जगह 7 लिखना है। 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो लेट हमने 3 की वैल्यू कितनी ली थी, x की वैल्यू 3 ली थी, तो y हमारा 1 आया, ठीक है। इसी तरह से और भी वैल्यू हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि नंबर तो अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो लेट हम अब की बार हम क्या ले रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 4 लिया अब की बार। तो 2 x की जगह क्या लिखना है 4, 8 आ गया, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू में 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो x हमने कितना लिया था, 4 लिया था, तो आंसर हमारा आया -1, y की वैल्यू आई -1। तो हमने 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट के भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, थर्ड पार्ट के भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो लेट x 1 लिया हमने, तो x की जगह 1 वैल्यू पुट करी, तो पाई 1 जा पाई लिख देंगे और y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस पाई। तो हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे, इसको हमें फाइंड आउट थोड़ा ना करना है, केवल हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो x हमने 1 लिया और 9 की वैल्यू आई 9 माइनस पाई। इसी तरह से 2 लेंगे, लेट करके 2 लेंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 लेंगे, 4 लेंगे और हम 4 सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। तो लेट 2 लेने से हमारा आंसर देख लो 2 पाई 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है। लेट x इज इक्वल टू 3, तो 3 वैल्यू पुट करने से हमारा y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई आ गया, वो हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें। x हमारा 3 हमने लेट लिया था इसीलिए, और ये y की वैल्यू जो आएगी जो हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 4 वैल्यू हमें निकाल दी, ठीक है। केवल वैल्यू निकालनी थी सो हमने निकाल दी। सेम ये ऐसे ही थर्ड पार्ट है, तो इसमें लेट x इज इक्वल टू 1 लिया, सपोज हमने 1 लिया, तो y इज इक्वल टू 4y है ना, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4। x हमने कितना लिया 1, तो ये 1/4 आ गया। ऐसे ही सारी वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा y कितना आ जाता है, y आ जाता है 2/4। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2। x अगर हम 3 लेते हैं तो कितना आ जाता है 4y, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। x अगर हम 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और कुछ ऐसे आंसर में वैल्यू दी है। इनमें हमें बताना है कि ये इसकी आंसर है या नहीं है, इनमें से कौन कौन इसके आंसर हैं कौन कौन नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, वैल्यू पुट करके तुम आराम से पता कर सकते हो। इक्वेशन लिखना है फर्स्ट, इसकी फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू है 2।
दोनों को पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 पुट की और वाई की जगह हमने 2 पुट किया, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 -4 इजिकल टू 4। क्या ये इक्वल है? नो। तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो नो हो गया इसका आंसर। ऐसे ही सबकी वैल्यू पुट करके देख लोगे आराम से। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेंगे। तो हमने सेकंड की वैल्यू पुट की, इसमें इक्वेशन सेम लिखना है। एक्स की जगह 2 डाला, वाई की जगह 0 डाला। 2 माइनस 2 0 जा 0 हो जाता है, तो 2 और इस साइड में 2 आ गया, इस साइड में 4 है, नॉट इक्वल है, तो ये भी इसका सेकंड भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 2y इजिकल टू 4। एक्स की जगह 4 डाला, y की जगह 0 डाला। 2 0 ज़ा 0 हो गया और यहाँ पर 4 माइनस 0 4 हो गया। अब इस साइड में भी 4 है और इस साइड में भी 4 है, तो दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ये इसका आंसर है। यस हो गया इसका आंसर। इसी तरह से ये वाला है, इसके नंबर्स हम पुट कर लेंगे। एक्स की जगह √2, वाई की जगह 4 √2 वैल्यू पुट कर दिए। एक्स की जगह √2, अब ये बाहर जो 2 है, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, तो 8 √2 आ गया इज इक्वल टू 4 है। 8 √2 में से 1 √2 माइनस कर दिया तो -7 √2 आ गया। इस तरफ इक्वल टू में 4 है, दोनों नॉट इक्वल है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है, यानी नो इसका आंसर हो गया। फोर्थ वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पुट की हमने यहाँ से और y भी 1 पुट कर दी, तो इसका आंसर नॉट इक्वल आया, तो ये भी आंसर नो है। तो इसका आंसर कौन सा है? केवल ये वाला आंसर इसका यस है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 दी है और इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y इजिकल टू k। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है, इक्वेशन लिखो और उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो ये 4.2 ओवर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 एंड 4.4 कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना मेरी। इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।